पबजी यूसी कार्डिंग, फ्री फायर डायमंड कार्डिंग, टेलीग्राम में आईफोन और डीएसएलआर का कार्डिंग, यूट्यूब प्रीमियम कार्डिंग, नेटफ्लिक्स कार्डिंग, पेपल कार्डिंग, स्पॉटिफाई कार्डिंग और पता नहीं कौन से कार्डिंग को सुनने के बाद आप ये जानने आए हो कि आखिर कार्डिंग होता क्या है। अब इससे पहले कि मैं आपको कार्डिंग की पूरी जानकारी दूं, मुझे सच में ये जानना है कि आप किस कार्डिंग के बारे में सुनकर यहाँ आए हो। आपको कार्डिंग के बारे में कहाँ पता चला, मुझे कमेंट में प्लीज बताओ। तो कोई भी जुर्म जो कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब के मदद से किया जाता है वो साइबर क्राइम कहलाता है, जिसमें जो मुजरिम होता है वो किसी सेफ जगह में बैठकर आसानी से बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता है। साइबर क्राइम में बहुत से कारनामे आते हैं, जैसे वेबसाइट हैक करना, किसी के सिस्टम बिना उसके परमिशन के एक्सेस करना, डेटा चोरी करना और उसका गलत इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। और इन्हीं कारनामों में से एक का नाम कार्डिंग है। कार्डिंग करने वाले को हम कार्डर्स कहते हैं, जिसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है आप लोगों को समझाने के लिए। पहला, जो अलग अलग मेथड से एटीएम में स्कीमर्स लगाकर, स्कीमर एक डिवाइस होता है जिसको अगर एटीएम में लगे कार्ड रीडर के ऊपर लगा दिया जाए तो उसके थ्रू जो भी कार्ड होकर जाएगा उसका डेटा उसमें कलेक्ट हो जाता है। और फिशिंग अटैक एंड और भी बहुत से तरीके से यूज़ करके लोग क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन चुराता है और फिर उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्रोडक्ट्स एंड गिफ्ट कार्ड्स खरीदता है या फिर उसको डार्क वेब में बेच देता है। पहले कैटेगरी के कार्डर्स ऐसा कुछ करते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी में जो कार्डर्स है वो सीधा डार्क वेब जाते हैं, वहाँ बिक रहे क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को खरीदते हैं और उस कार्ड को यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं, पबजी में यूसी भी परचेज कर सकते हैं, फ्री फायर के डायमंड भी परचेज कर सकते हैं, बहुत से साइट का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और अपने लगाए गए पैसों से कई ज़्यादा रिटर्न लेते हैं। बहुत से लोग टेलीग्राम में भी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि हम कार्डिंग के जरिए प्रोडक्ट मंगाते हैं, आपको चीप प्राइस में प्रोडक्ट देंगे। तो उनके चक्कर में तो मत ही पड़ना, क्योंकि वो 100% फेक होते हैं। क्योंकि अगर आप ही सोचो कि कोई बंदा अगर खुद के रिस्क में कार्डिंग करता है और एक 70,000 का आईफोन अमेजोन से ऑर्डर कर लेता है सक्सेसफुली, तो वो बंदा आपको उसी आईफोन को 4,000 में, 10,000 में क्यों ही देगा। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में जो भी आपको कार्डर मिलते हैं, खुद को कार्डर बोलते हैं, वो तो टोटली फेक होते हैं। उनके चक्कर में तो पड़ना ही नहीं, वो आपको एडवांस पेमेंट लेकर के ब्लॉक कर देते हैं। तो अभी हम लोग ना थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि जो कार्डर्स होते हैं वो लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं। जो पहले कैटेगरी के मैंने आप लोग कार्डर्स जो बताया है, वो लोग क्रेडिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। एक नहीं बल्कि एक साथ बहुत से क्रेडिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। उनमें से बहुत से बेकार निकल जाते हैं, कुछ एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ डेड हो जाते हैं और बहुत से क्रेडिट कार्ड में बैलेंस ही नहीं होता है, बहुत से क्रेडिट कार्ड का एग्जैक्ट एड्रेस ही नहीं पता चलता है और इसी वजह से बहुत से क्रेडिट कार्ड छट जाते हैं और जो बचता है जिसमें बैलेंस होता है वो अपने परचेसिंग के लिए यूज करते हैं या फिर बेच देते हैं, जिसको दूसरी कैटेगरी के कार्डर्स खरीदते हैं। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट, आखिर ये लोग कार्ड बेचते ही क्यों हैं? अगर इनके हाथ एक ऐसा कार्ड लग गया है जिसमें बैलेंस है तो फिर ये उससे पैसा निकाल क्यों नहीं लेते, उसको बेचते क्यों हैं? इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। बेचने पर उसको पैसा जल्दी मिल जाता है क्योंकि बहुत सारे कार्ड से पैसा निकालना काफ़ी टाइम लगता है उसमें। एंड अगर एक बार जब वो कार्ड बेच देते हैं तब फिर वो लोग सेफ हो जाते हैं, यानी कि उसको अब पकड़े जाने का कोई भी डर नहीं होता। बाहर की कंट्रीज़ में जैसे कि यूके, यूएसए, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और भी बहुत सारी कंट्री में जो लोग ऐसे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं जिसमें परचेस करते टाइम, कुछ भी खरीदते टाइम आपको कोई ओटीपी या कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। एंड इसी वजह से एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी ऐड होता है, जो कि है कि जो कार्डर्स जो भी वेबसाइट या ऐप से उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेस करेगा, वो वेबसाइट या ऐप यह आइडेंटिफाई करता है कि जो ऑर्डर कर रहा है वो कार्ड का ऑनर है कि नहीं, जिसको अप्रूव करने के लिए एक क्रेडिट कार्ड के ये सारे इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। एंड साथ ही जिस लोकेशन से वो ऑर्डर कर रहा है वो लोकेशन भी कार्ड ऑनर का लोकेशन होना चाहिए। एंड इसके लिए कार्डर को एक हाईली सिक्योर्ड एंड गुड वीपीएन का यूज़ करना होगा ताकि वो खुद की आइडेंटिटी भी छुपा पाए और साथ ही उसका लोकेशन कार्ड ऑनर के लोकेशन से मैच कर जाए। एंड अगर कोई कार्डर ऐसा करने में सक्सेस नहीं हो पाता, यानी खुद की आइडेंटिटी नहीं छुपा पाता, अपनी आईपी नहीं छुपा पाता, खुद को पूरी तरीके से अनोनिमस नहीं कर पाता, तो वो पकड़ा जा सकता है। और जैसा कि कार्डिंग टोटली इलीगल है तो पकड़े जाने में इंडिया में 3 से 5 साल तक का जेल और 1 लाख से ज़्यादा का जुर्माना होता है गाइस। एंड गाइस, कार्डिंग टोटली इलीगल है और मैं आप लोगों में से किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप कार्डिंग करो। एंड अगर आपको तब भी कार्डिंग सीखने की चुल मची है तो पिन कमेंट में आपके लिए कुछ रखा है, जाकर देखो।